हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी जीडी के एग्जाम्स के लिए 100 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एसएससी के जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें से लिए गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है? जो अंडमान द्वीप समूह है इंडिया में, उसके सबसे नजदीक कौन सा देश है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर म्यांमार हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है इसमें, क्योंकि जो अंडमान द्वीप समूह है वो भारत का हिस्सा है, इसलिए आप उसमें भारत टिक कराएंगे, लेकिन उसके सबसे पास का जो देश है वो है म्यांमार। किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? जो वोट करने की शक्ति है सबसे पहले महिलाओं को किस देश ने दी थी? तो वो दी थी न्यूजीलैंड ने। आधारभूत एसआई इकाइयों की संख्या कितनी है? जो आधारभूत एसआई यूनिट्स होती हैं, एसआई यूनिट्स की हमने एक वीडियो बना रखी है, वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो वो कितनी एसआई यूनिट्स होती हैं आधारभूत? फ्रेंड्स, वो होती हैं 7। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो बहमनी साम्राज्य उसकी स्थापना करी थी अलाउद्दीन हसन ने। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? फ्रेंड्स, जो विश्व विकास रिपोर्ट आती है हर साल, जो सूचकांक आता है, वो किसका वार्षिक प्रकाशन है? यानी कि उसको कौन रिलीज करता है? तो उसको रिलीज करता है विश्व बैंक। जो वर्ल्ड बैंक है वो उसे रिलीज करता है। यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा कौन सी है? जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, जो यूरोप में देश हैं, उनकी मुद्रा मुद्रा जैसे भारत की मुद्रा रुपी है, तो उनकी मुद्रा कौन सी है? तो उनकी मुद्रा है यूरो। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जो सबसे बड़ा दूसरा नंबर का महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, वो कौन सा है? तो वो है अफ्रीका। पहला कौन सा है? एशिया, जिसमें हम रहते हैं, हमारा देश भी है। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। आगे बढ़ते हैं। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? जो जयसमंद नाम की झील है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है उदयपुर, राजस्थान में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? वो करी गई थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड्स, बांधों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप सभी को कर लेने हैं। तो जो राणा प्रताप सागर बांध स्थित है वो है चंबल नदी पर स्थित। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग किए जाने वाले प्रसिद्ध वाद्य यंत्र? जो मुहर्रम का अवसर होता है उस पर जो एक वाद्य यंत्र हम बजाते हैं, जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ताशा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? जो गैर नाम का नृत्य है वो किस त्योहार पर किया जाता है? तो फ्रेंड्स, वो किया जाता है होली के त्योहार पर। आगे देखते हैं, कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? फ्रेंड्स, जो कैला देवी की परिक्रमा होती है उसका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो वो है करौली में। करौली की यात्रा आप सभी ने करी होगी अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो। भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? जो भारत में रक्षा बल है उनका सर्वोच्च कमांडर कौन है? उनका सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? फ्रेंड, जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है? जो मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन, वो किन देशों के बीच में सीमा का कार्य करती है? तो वो करती है भारत, चीन व म्यांमार, 3 देशों के बीच में। अगला क्वेश्चन, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? कृत्रिम उपग्रह का अर्थ होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इंडिया ने भी काफी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं हाल ही में। तो जो सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो कौन सा था? तो वो था फ्रेंड्स स्पुतनिक 1। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट हो जाता है अभी के टाइम पर, क्योंकि जो कोविड का समय चल रहा है उस पर एक स्पुतनिक नाम की वैक्सीन भी है। तो फ्रेंड, जो स्पुतनिक नाम की वैक्सीन है वो रशिया ने डेवलप करी है। तो ये जो सैटेलाइट था सबसे पहला, ये भी रशिया ने ही छोड़ा था। तो सबसे पहला सैटेलाइट किस देश ने छोड़ा था ये भी आपको पता चल गया, और कौन सा था ये भी आपको पता चल गया, और रशिया की वैक्सीन कौन सी है ये भी आपको पता चल गया। तो तीनों का आंसर क्या है? स्पुतनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई थी? फ्रेंड, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने भारत पर राज्य किया है काफी टाइम तक, वो किस भारतीय राजा के शासनकाल में इंग्लैंड में स्थापित हुई थी? तो वो स्थापित हुई थी अकबर के शासनकाल में। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी? आपका 20वां क्वेश्चन है। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो कौन से वर्ष स्टार्ट हुआ था? तो फ्रेंड्स, वो स्टार्ट हुआ था 1942 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई द्वारा हुई? यानी कि जो भारत में ब्रिटिश शासन है वो मजबूत हो गया था किस लड़ाई के बाद? तो फ्रेंड्स, वो हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी के युद्ध के बाद भारत में जो ब्रिटिश शासन है उसके पैर बहुत मजबूत हो गए थे।
अगला क्वेश्चन नंबर 22, किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया और उसकी हत्या कर दी? फ्रेंड्स, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करी थी? वो करी थी गुरु तेग बहादुर की। अगला, उन्हीं के इसलिए हम गुरु तेग बहादुर जयंती भी मनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? जो सबसे पहला यूरोपीय राष्ट्र था जिसने भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित किया, वो कौन सा था? तो फ्रेंड्स, वो था पुर्तगाल। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? फ्रेंड्स, यांत्रिक ऊर्जा होती है मैकेनिकल एनर्जी और विद्युत ऊर्जा होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो बिजली होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो वो हम कर सकते हैं डायनमो की मदद से। डायनमो एक डिवाइस होता है जिसको हम मैकेनिकल डिवाइसेस, जैसे कि हम साइकिल के टायर पर लगा देते हैं तो उससे लाइट जलने लगती है, वो आपने देखा होगा, तो वो डायनमो ही करता है। तो डायनमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। रिक्टर पैमाने द्वारा किसकी माप की जाती है? जो रिक्टर स्केल होता है उससे हम क्या मापते हैं? उससे हम मापते हैं भूकंप की तीव्रता, यानी भूकंप कितना तेज आया, 7 की स्केल पे था या 7.5 की स्केल पे था। हम बताते हैं ना 6 की तीव्रता का भूकंप आया कि 5 की तीव्रता का भूकंप आया, तो हम रिक्टर स्केल पर ही मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? जो भारत पे सबसे पहले मुस्लिम शासक जिसने राज्य किया वो कौन था? तो वो था मोहम्मद गौरी। फ्रेंड्स, मोहम्मद गौरी ने कितनी बार भारत पे आक्रमण किया है, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? जो भूपटल है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु, कौन सा मेटल है? तो फ्रेंड्स, वो है एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम धातु है वो भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? जो योजना आयोग है जिसका कार्य होता है योजनाएं बनाना, उसको किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो वो स्थापित किया गया था 1950 में। आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो वो बनी थी एनी बेसेंट। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपने काफी एग्जाम्स में इसको देखा भी होगा, एसएससी से जो अलग एग्जाम्स में उनमें भी ये बहुत बार पूछा गया है। एनी बेसेंट काफी इंपोर्टेंट नाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? काफी इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी। तो वो होता है उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? मसालों का बगीचा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, वो कहा जाता है केरल को। केरल में मसाले बहुत उगाए जाते हैं इसलिए उसे भारत का स्पाइस गार्डन भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? भारत में के सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें लिटरेचर का यानी साहित्य में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था और ये भारत के सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? फ्रेंड, सबसे बड़ा राज्य तो आपको पता होगा वो है राजस्थान, लेकिन सबसे छोटा राज्य की पूछा जाए तो वो होता है गोवा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? जो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, उसका पिता किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? जो दिल्ली स्थित लाल किला है जिस पर 26 जनवरी या 15 अगस्त के समय झंडा फहराया जाता है, वो किसने बनाया था? वो बनवाया था शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन, बैटल कन एक किस खेल से संबंधित है? ये आपको बताना है कि किस खेल से संबंधित है बैटल कन। तो जो बैटल कन संबंधित है वो है हॉकी से। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होती है? अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो वो आपकी होनी चाहिए 35 वर्ष। फ्रेंड्स, अगर पंचायत चुनाव में आपको प्रधानी के पद के लिए खड़ा होना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। ये भी काफी इंपोर्टेंट है। संविधान में मूल कर्तव्य की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो फ्रेंड, जो हमारा संविधान है उसमें हर चीज की प्रेरणा किसी न किसी देश से ली गई है। तो इसमें जो हमारे मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसकी प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है पूर्व सोवियत संघ, यानी कि पूर्व जो सोवियत यूनियन थी उनसे इसकी प्रेरणा ली गई है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? जो लोकसभा होती है उसका विघटन इनमें से मतलब कौन कर सकता है? तो वो उसका अधिकार है राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है वो किसकी रचना है? तो वो लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
नींबू खट्टा किस कारण से होता है? जो नींबू में खट्टापन होता है, नींबू हो या संतरा हो, उनमें जो खट्टापन होता है उसका कारण एक ही होता है, वो होता है साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल। फ्रेंड्स, नींबू या संतरे में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, उसका उस वजह से उसका टेस्ट जो होता है वो खट्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खियों को जो पालन होता है मधुमक्खियों का शहद निकालने के लिए, उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसको कहते हैं एपीकल्चर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। डेसिबल किस मापन की इकाई है? जो डेसिबल होती है ऐसा यूनिट, वो किसको मापने की यूज होती है? तो यूज होती है ध्वनि स्तर की मापने की इकाई, यानी कि जो डेसिबल है वो ध्वनि स्तर को मापने की इकाई है। आवाज कितनी तेज कितनी स्लो है, ये मापने की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, आईसी चिपों का निर्माण कैसे किया जाता है? जो आईसी चिप यूज होती हैं उनका निर्माण कैसे किया जाता है? तो फ्रेंड्स, उनका निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। कौन सा सेमीकंडक्टर यूज होता है ये आपको मैं बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में सबसे प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, वो किया गया है चित्रकूट में। ये आपको याद रखना है, करंट अफेयर का टॉपिक है ये। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, देश से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको सारे इंपोर्टेंट डेज तो पता ही होने चाहिए। सभी नहीं तो कुछ, लगभग कुछ इंपोर्टेंट तो पता ही होने चाहिए। जैसे कि ये हो जाता है एक, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने अपना पहला उपदेश किस जगह पर दिया था? तो फ्रेंड्स, वो दिया था सारनाथ। फ्रेंड्स, आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहले उपदेश की घटना को क्या बोला जाता है बौद्ध धर्म में। ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नृत्य शैली में कथा या भाग हमेशा महाभारत या रामायण से लिए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, कुचिपुड़ी में कथा जो होती है वो हमेशा रामायण या महाभारत से प्रेरित होती है। जिस कथा पर कुचिपुड़ी नृत्य होता है वो हमेशा महाभारत या रामायण से प्रेरित होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग किया जाता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे भाग आएगा, किससे भाग किया जाता है? जो राष्ट्रीय आय होती है, जीडीपी, नेशनल इनकम, उसको अगर हमें प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो उसको किससे भाग देना होगा? तो हमें उसको भाग देना होगा देश की कुल जनसंख्या से। यानी कि देश ने कुल कितनी कमाई करी बटे में देश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, यानी हर व्यक्ति ने कितनी कमाई करी। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? जो नागार्जुन सागर डैम है, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसलिए बहुत बार पूछा गया है ये। उसका निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो वो हुआ है कृष्णा नदी पर। फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं हमारे वीडियो के, आधा वीडियो पूरा हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर 3 आपातकाल होते हैं संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, सेंट्रल मिनिस्ट्री जो होती है, उसके विरुद्ध अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव पारित करना है तो आप उसे कहाँ कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं, ये केवल लोकसभा में किया जा सकता है ये कार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, एशेज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड, जो एशेज शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है। एशेज एक स्टेडियम का नाम है और ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि एशेज जो टेस्ट होते हैं वहां पर वो काफी फेमस रहते हैं, तो इसलिए ये आपको याद जरूर रखना है। एशेज शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? जो भारत में सबसे पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिद्धार्थ। रेशम का उत्पादन किससे होता है? जो सिल्क होती है, सिल्क का प्रोडक्शन किससे होता है? तो वो होता है रेशम कीट के लार्वा से। जो सिल्क का कीड़ा होता है, यानी कि रेशम बनाने वाला जो कीड़ा होता है, उसके लार्वा से हम सिल्क का उत्पादन करते हैं या रेशम का उत्पादन करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, किस देश की तटीय रेखा सबसे लंबी है? कौन सा देश है जिसकी तटीय रेखा, जो कोस्टल लाइन होती है, समुद्र के किनारे की जो एरिया होता है, जो रेखा होती है, मतलब समुद्र से टच जो हो रहा होता है उसका किनारा, वो सबसे बड़ा किसका है? वो है कनाडा का। यानी कनाडा का अगर हम देखें तो सबसे बड़ी तटीय रेखा होती है कनाडा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, यानी कि भारत पे शासन करने वाली प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं, हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो जो कौन सा मुगल शासक था जिसने अंग्रेजों को, जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतने साल राज किया है, उसको व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी?
तो वो दी थी जहांगीर ने। बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने। जहांगीर ने अंग्रेजी शासकों को व्यापार करने की अनुमति दी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जो नवजात शिशु होता है फ्रेंड्स, उसमें 300 हड्डियां होती हैं। आपको भले ही अचंभा हो, लेकिन 300 हड्डियां होती हैं। बाद में बढ़ता जाता है बच्चा, मतलब बच्चे जो बड़े होते आते हैं तो वो आपस में हड्डियां जुड़ के कम होके आखिर में 208 ही रह जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो आंखों की कमी होती है, आंखों में की बीमारी होती है रतौंधी, वो होती है विटामिन ए की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष की थी? कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज की थी वो किस वर्ष की थी? वो की थी 1492 में। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो फ्रेंड, जो भारत में सबसे पहला आम चुनाव हुआ था वो हुआ था सन 1952 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये शुरुआत हुई थी 1951 में। आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि कुल मिलाकर कितनी पंचवर्षीय योजना बन चुकी है अब तक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जैसे अगर आपके पैर में फ्रैक्चर हो जाए तो जो प्लास्टर लगता है आपके पैर पर वो पीओपी होता है, यानी कि उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बोलते हैं। तो वो किससे बना होता है? तो फ्रेंड्स, वो बना होता है जिप्सम से। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? आपको पता ही होगा, प्रकाश न हो तो हरे पौधे अपना भोजन न बना पाएंगे, इसलिए प्रकाश की उपस्थिति बहुत आवश्यक होती है हरे पौधों के लिए भोजन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, मछली कैसे सांस लेती हैं? जो मछली होती है पानी में रहती हैं, वो किस तरह से सांस लेती हैं? तो फ्रेंड्स, मछली के गलफड़े होते हैं जिनसे पानी बाहर निकलता जाता है और हवा अंदर ट्रैप हो जाती है। तो मछलियां जो होती हैं वो गलफड़ों से सांस लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? जो फ्रेंड्स लहसुन होता है उसमें से एक विशेष तरह की गंध आती रहती है, वो किस कारणवश होती है? तो वो होती है सल्फर घटक, यानी उसमें सल्फर के कंपाउंड होते हैं, इस वजह से उनमें से गंध आती रहती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 69, शरीर में भोजन किस अंग में पचता है? जो हमारा शरीर होता है, मानव शरीर, उसमें भोजन किस अंग में पचता है? फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, जो भोजन होता है वो पेट में जाता है लेकिन पचता नहीं है वहां पर। तो पचने का काम होता है, भोजन को पाचन क्रिया होती है, वो होती है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डूरंड रेखा, डूरंड लाइन किन देशों की महत्वपूर्ण सीमा के बीच में है? तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं के बीच में। भारत में सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय का नाम क्या है? जो फ्रेंड भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है वो है भील। ये आपको याद रखना है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। संसद की सदस्य समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता, मतलब संसद की किस सदस्य समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता? फ्रेंड्स, प्राक्कलन समिति जो होती है संसद की, उसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो लिटरेचर, मतलब के साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। 2-2 वर्ष में बदलते रहते हैं सदस्य, यानी कि एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष में होता है और जिन जो रिटायर हो रहे होते हैं वो उनको 2-2 वर्ष में बदल दिया जाता है। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस शासक ने किया था? जो खजुराहो टेम्पल्स हैं, जो खजुराहो मंदिर हैं, उनका निर्माण किस शासक ने किया था? तो फ्रेंड्स, वो किया था चंदेल शासकों ने। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो ब्रिटिश संसद थी, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो अंग्रेजों की संसद थी, उसके सबसे पहले सदस्य बने थे दादा भाई नारोजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, पृथ्वी का विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर जो रहने वाला विशालतम सबसे बड़ा पक्षी है वो कौन सा है? फ्रेंड्स, वो है शुतुरमुर्ग। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? जिससे सिंचाई का कार्य होता है, वो सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। फ्रेंड्स, एक आर्टिफिशियल नहर है, यानी कि इसको, ये प्राकृतिक नहीं है, मतलब कि इसको इंसानों ने बनाया है। तो ये सबसे बड़ी नहर है भारत की, इंदिरा गांधी नहर। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ, जो प्रसिद्ध नारा है गरीबी हटाओ, ये नारा गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी कम करना देश में। होम रूल लीग किसने शुरू की थी? जो होम रूल लीग है वो किसने शुरू की थी? बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको जरूर याद रखना है। ये शुरू की थी बाल गंगाधर तिलक ने। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, बजट आंकड़ों में कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? जो कुल आय यानी कि कुल जीडीपी होती है और कुल व्यय जो कुल खर्चा होता है सरकार का, उसके बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसके बीच के अंतर को कहते हैं राजकोषीय घाटा।
अगर व्यय ज्यादा हो यानी खर्चा ज्यादा हो जाए और आय कम हो तो घाटा हो जाएगा, तो उसी को हम राजकोषीय घाटा बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तयबजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किस स्थान पर गुजारे थे? तो फ्रेंड, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने आखिरी दिन गुजारे गुजारे थे श्रवणबेलगोला में। फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी श्रवणबेलगोला में, तो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उन्होंने यहीं पर गुजारे थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस साहित्यिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया था? फ्रेंड्स, महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता ही है एग्जाम में इनसे रिलेटेड, महात्मा गांधी से रिलेटेड। तो इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप वो वीडियो जरूर देख पाएं। महात्मा गांधी ने जिस अंग्रेजी अखबार का संपादन किया था उसका नाम था यंग इंडिया। फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति कौन है? सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री यानी सबसे ज्यादा टाइम तक, सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन बने रहे हैं? ज्योति बसु। अगला क्वेश्चन, सेबी किस तरह की संस्था है? जो सेबी है, विनियम बोर्ड जो है भारत का, वो किस तरह की संस्था है? तो वो है एक सांविधिक संस्था। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, रवि मौसम किन महीनों के बीच को माना जाता है? तो जो रवि का जो मौसम होता है वो माना जाता है अक्टूबर से मार्च के महीनों के बीच के मौसम को। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार कुल मिलाकर 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? यानी जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। फ्रेंड, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है वो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। सूचना का अधिकार किस वर्ष पास हुआ था? यानी जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई जो आप दाखिल कर देते हैं, वो किस वर्ष पास हुआ था? तो वो हुआ था 2005 में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? फ्रेंड, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास को लिखने का कार्य जिसने सबसे पहले स्टार्ट किया था, यानी कि जो घटनाएं इतिहास में घट रही थी उनको लिखने का कार्य सबसे पहले किया था हेरोडोटस ने, इसलिए इन्हें इतिहास का जनक भी माना जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चंस कैसे हैं। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? जो राज्यपाल होता है, गवर्नर ऑफ स्टेट, उसका मुख्य सलाहकार होता है मुख्यमंत्री, उसको सलाह देने के लिए। वैसे तो ये नाम मात्र के लिए है, लेकिन संविधान के हिसाब से जो मुख्य सलाहकार होता है वो मुख्यमंत्री होता है राज्यपाल का। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा गठित की गई थी संविधान का निर्माण करने के लिए, उसकी प्रारूप जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम्स में और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सबसे पहले महात्मा शब्द का प्रयोग किया था महात्मा गांधी के लिए वो किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिनको सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला है, जी हमने अभी पीछे डिस्कस किया है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रेंड, जो भारत का प्रथम वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग, और जो आखिरी गवर्नर जनरल था वो भी था लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड, जो गवर्नर जनरल की पोस्ट होती थी उसका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया था इसके टाइम पर, तो इसलिए सबसे आखिरी गवर्नर जनरल हो जाता है लॉर्ड कैनिंग और सबसे प्रथम वायसराय भी हो जाता है लॉर्ड कैनिंग ही। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था, आजाद हुआ था, तब जो इंग्लैंड में सरकार थी वो किस राजनीतिक दल की थी? तो फ्रेंड्स, वो थी लेबर दल की। अगला क्वेश्चन, लोकमान्य की उपाधि से किस भारतीय को नवाजा गया है? जो लोकमान्य बोला जाता है वो बोला जाता है गंगाधर तिलक को, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीयकृत बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक कौन होता है? जो राष्ट्रीयकृत बैंक होती है उनका सबसे बड़ा शेयर धारक खुद भारत सरकार ही होती है, यानी सबसे ज्यादा शेयर भारत सरकार की ही होते हैं राष्ट्रीय बैंक में, यानी सबसे ज्यादा अधिकार भारतीय सरकार का ही होता है राष्ट्रीय बैंकों के ऊपर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं? तो फ्रेंड्स, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। इन 100 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दे पाए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर डेली जीके जीएस के क्विज दे सकते हैं, उसका एक वीडियो रोजाना आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उन वीडियोस को भी देखिए, उनसे भी आप फायदा उठाइए। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं।
आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।